हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो रेलवे के शेयरों को लेके काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखी जा रही है और इसी से रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल आते रहता है। अब कोई भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है तो इस पे मैं आपको आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको न्यूज़ पता चलती हैं, फिर टारगेट पता चलती हैं, क्या क्या कौन सी कंपनी आपको टारगेट दे रही हैं, कौन से स्टॉक का टारगेट दिया जा रहा है। और मैं किसी भी बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म होती हैं उन्हीं का बताता हूँ, जिनका सटीक देखेंगे 80-90% एक्यूरेसी रहती है सही होने की, उसी का बताता हूँ। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे करते भी हैं, तो आप जुड़ के रह सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से देखेंगे तो मार्केट जो है ये सेंटिमेंट से चलता है और न्यूज़ से चलता है। जो आपको मैंने कितनी बार बताया है, न्यूज़ को काफ़ी मार्केट फॉलो करते रहता है। तो अभी देखेंगे इलेक्शन के बाद से ही तेज़ी में मार्केट तेज़ी ही दिख रही है और उसके पहले से ही तेज़ी दिख रही है। तो अभी जो तेज़ी दिख रही है तो इसका कारण है कि बजट आने वाला है। 23 जुलाई को बजट आने वाला है, जिसके वजह से काफ़ी मार्केट में तेज़ी दिख रही है। जहाँ-जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि जो बजट में पैसा एलोकेट होगा, वहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रेलवे सेक्टर देखने को मिलता है। रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो सेट है और वहाँ पे धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया भी जा रहा है। रेलवे की कंपनियाँ भी आ रही हैं और रेलवे की कंपनियाँ ने देखेंगे कि ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दे के रखा है। तो 2-2 हज़ार% का भी रिटर्न दिया है। आप ये भी इसमें बताया गया है। तो सभी कंपनियों के बारे में डिस्कस की गई है और फ्यूचर भी बताई गई है कि कितने दिनों तक ये रैली जो है रह सकती है। तो आप यही देखेंगे कि इंटरिम बजट जो आया था तो 1 फरवरी को आया था। जब देखेंगे कि इलेक्शन होने वाला है, जब भी इलेक्शन होने वाला है तो इंटरिम बजट आता है। तो इंटरिम बजट आता है कि पूरे साल का गवर्नमेंट की नहीं होती है कि पूरे साल का ही वो बजट बना दे। मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट हार जाती है तो फिर नई गवर्नमेंट आएगी, तो उसको अगर आप देखिएगा तो नैतिकता नहीं बनती है कि ये गवर्नमेंट बना के जाए पॉलिसी, वो गवर्नमेंट आए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इलेक्शन तक इंटरिम बजट बना दिया जाता है। 2-3 महीने का जो भी रहता है बजट छोटा सा बना दिया गया था। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो फुल बजट पेश करती है। वही अब बजट पेश होने वाला है फुल। तो इसमें ऐसा लगता है कि रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट जो पिछली बार इंटरिम बजट में 5% ही बढ़ाई थी, जो आपको देखने को मिलेगा 2.5 लाख करोड़ के आसपास में दिया गया था। तो रेलवे में मॉडर्नाइजेशन करना है मेक इन इंडिया के तहत। फिर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो आपको बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है ट्रेन का, तो ये सब चीज़ें की गई है। तो अब इसमें बात की गई है कि सरकारी जो कंपनी आपको देखने को मिलेगी RBNL, इसका शेयर अगर आप उसी टाइम खरीदे होते, मान लीजिए 1 फरवरी को ही अगर खरीदे होते, तो अभी 5-6 महीने में आपका जो शेयर है तो वो डबल हो गया होता, 2 गुना हो गया है। 101% का इसने रिटर्न दिया है RBNL ने। और अगर आप देखेंगे तो जुपिटर वैगन जो है ये 64% का रिटर्न दे चुका है, 1 साल में। और फिर इनके कंपनी के जो मैं बता रहा हूँ तो ये 1 साल के नहीं हैं, ये अभी 5 महीने 6 महीने के हैं, जो कि इंटरिम बजट जब पेश हुआ था तब से। और 64% जुपिटर वैगन हो चुका है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम है जो, उसका आपको देखने को मिलेगा 56% यहाँ पे आपको इन्वेस्ट अगर किए होते तो मिलता। ओरिएंट रेल जो है ये भी 53% का रिटर्न दे चुका है। अब इसी अवधि के दौरान जो रेलवे से जुड़ी टॉप आप देखेंगे 12 शेयर हैं, उनका कंबाइंड जो मार्केट कैप है तो ये 1.6 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप बढ़ा है। तो मार्केट कैप जो होता है वो नंबर ऑफ शेयर से अगर आप उसका जो भी प्राइस चलता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है। जैसे कि 100 रुपये का शेयर है और 10 शेयर है मान लीजिए, तो अब इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा तो मार्केट कैप 1000 रुपये हो जाएगा। और ये तो समझिए कि 100 शेयर रहता है, नहीं, ये 10 शेयर तो ये आपके फिक्स रहेंगे। जब कंपनी IPO लाती है तब से ये फिक्स रहता है। FPO लाएगी तो फिर ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, लेकिन ये प्राइस जो है ये घटते बढ़ते रहता है। तो प्राइस जब मान लीजिए ये इसका 1100 हो गया, 110 रुपये हो गए, 100 रुपये से 110 रुपये, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 1100 रुपये हो जाएंगे। तो ये बोला जाएगा कि इसका मार्केट कैप बढ़ गया है। अब तो ऐसे ही मार्केट कैप बढ़ते रहता है। तो ये थोड़ा सा आपने मार्केट कैप का जान लिया। और यहाँ पे आपको अगर पिछले साल देखेंगे तो टीटागढ़ रेल जो सिस्टम है इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आपको 2200% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो बहुत ज़्यादा ये रिटर्न मिला है समझिए। तो काफ़ी रेलवे की कंपनियाँ सभी दे रही हैं। RBNL देखेंगे तो 500% का, रेल विकास निगम, तो ये सब कंपनियां दे रही हैं। आगे भी बात किया गया है कि किन किन सेक्टर में, रेल में भी अब देखेंगे तो फिर कौन कौन से एरिया में पैसा जो गवर्नमेंट है ज़्यादा एलोकेट करने वाली है उसका भी बात किया गया है।
तो इंटरिम बजट में देखेंगे निर्मला सीतारमन जी ने रेलवे को 5% बजट मैंने बोला था कि बढ़ाए थे, और बढ़ा के फिर 5% बजट 2.6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे किया गया था, कि जो कि बहुत बड़ा रकम है समझिए। और रेलवे में देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, 2030 तक तो समझिए स्कोप ही स्कोप है। यहाँ पे जितने भी समझिए एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं 5 से 7 सालों तक अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं आपको रेलवे में। और रेलवे में आपको करने क्या है कि टॉप मोस्ट जो 10 कंपनियां हैं उसमें अगर एक मतलब 1 लाख रुपए अगर आपको लगाने हैं रेलवे सेक्टर में, तो आपको 10-10 हज़ार करके सभी शेयरों को खरीदना है। ये नहीं कि एक जगह पे पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफिकेशन रहना चाहिए। एक तो आप देखेंगे सेक्टर वाइज रहना चाहिए, जैसे फार्मा सेक्टर में लगाते हैं, फिर पावर सेक्टर में लगाते हैं, डिफेंस सेक्टर में लगाते हैं, रेलवे सेक्टर में लगाते हैं। तो अब इसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन करिएगा। पहले तो कैपिटल को इस हिस्से में बांटिएगा जिस पे आप जितना मतलब आपको लगता है कि ये सेक्टर जितना आगे जा सकता है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखिए। बाकी जो कम सेक्टर परफॉर्मेंस करने वाले हैं आपके अनुसार तो उस पर कम रखिए, और फिर उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करिए। जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उसमें आप पैसा डालिए आधा आधा, मतलब कि अगर 1 लाख डालने हैं 10 कंपनी में तो 10-10 हज़ार करके ऐसे आपको डालने हैं। तो इससे क्या होगा, आप कभी लॉस में नहीं रहिएगा। और लॉन्ग टर्म विजन रखना है आपको, शॉर्ट टर्म विजन मत रखिए। ट्रेडिंग वगैरह ऑप्शन ट्रेडिंग इन सब में अगर नए हैं तो नहीं ढुकिए, बाद में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या करना है आपको। तो ये बताया मैंने। कई एनालिसिस का कहना है कि 23 जुलाई को भी बजट में जो है ये रेलवे पे थोड़ा पैसा बढ़ा के ही दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या करना है रेलवे सेक्टर में, तो रोलिंग स्टॉक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना है, माल ढुलाई में भी गलियारे बनाने हैं, हाई स्पीड रेल और मेट्रो सेवा लगानी है, और इसको अपग्रेड करना है, और नई ट्रेनें फिर देखेंगे लानी है। वंदे भारत के तहत वंदे मेट्रो, नमो मेट्रो, इसके तहत नई ट्रेनें भी लानी है। कवच सिस्टम को भी सुधारना है, क्योंकि कवच सिस्टम की वजह से आप देखेंगे कि काम नहीं किया था, जिसकी वजह से रेल दुर्घटना भी अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको भी अपग्रेड करना है। तो इस सेक्टर मतलब इस एरिया में भी रेलवे में पैसा खर्च किया जाएगा। और कब तक तेज़ी रहेगी इसको बताया गया है। तो आराम से आप देखेंगे तो ये कंपनियों के नाम बताए गए हैं जो कि आप लोग भी जानते हैं। टॉप मोस्ट 10 कंपनियां मारिएगा रेलवे के तो वो आ जाएंगे। तो 5 से 7 सालों तक ऐसा बताया जा रहा है। अगर कोई विजन लेके चलता है तो 2030 तक टारगेट मैंने भी बताया था आपको कि गवर्नमेंट का है कि ट्रेन का स्पीड अप बढ़ाने के लिए जब वंदे भारत के तहत सभी ट्रेनों को इन सबको चेंज करना है, तो ये सब करने हैं। और 30 तक क्या ये भी टारगेट है कि वेटिंग लिस्ट जो होती है उसको भी ख़त्म करना है। तो काफ़ी अभी ट्रेन में संभावना है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ट्रेन मिलता ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रेनें लेट रहती हैं। तो इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की ज़रूरत है। जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन का नहीं सुविधा अच्छा करते हैं, और ट्रेन ही सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं होती है। इकोनॉमी डेवलप करने के लिए इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। रोड हाईवे तो हम बना रहे हैं, लेकिन सभी लोग उतने लोग रोड से नहीं चलते हैं जितने कि आप ट्रेन से देखेंगे जाते हुए। तो इसमें काफ़ी स्कोप है, इसमें आप लोग इन्वेस्ट करते रहिए, और चैनल से बने रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी पता चलते रहे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।